हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी विद मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेकानेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सवाल जवाब बहस हुंजत या दिए गए उत्तर का उत्तर, इसको कहा जाता है प्रत्युत्तर। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, इसको कहा जाता है हौदा। अंतिम शुद्ध वर्ण में जन्मा हो उसे कहा जाता है अंत्यज। अंधेरी रातों का पखवाड़ा, इसे कहा जाता है कृष्ण पक्ष। अंक या गोद में सोने वाला, इसे कहा जाता है अंकशाई। अंडे से जन्म लेने वाला, ये पक्षियों के संबंध में यूज किया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है अंडज। अंत या नाश करने वाला, अंतक। अंतिम संस्कार की क्रिया जो है उसको कहा जाता है अंत्येष्टि। अकस्मात किसी कहीं भी आकर छापा मारने वाला, उसको कहा जाता है छापामार। अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, आकस्मिक। गहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसको कहा जाता है हेमंत। अगवा बनकर मार्ग दिखाने वाला, मतलब आगे चलकर जो आपको मार्ग दिखाए, उसको कहा जाता है पथ प्रदर्शक। अग्नि से संबंधित या आग का, इसके लिए शब्द है आग्नेय। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह, मतलब बड़े भाई के होते हुए पहले छोटे का विवाह हो जाना, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है अनुवेश। अच्छी तरह समझकर करने वाला अथवा किसी संस्था या विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से बात करने वाला, इसे कहा जाता है प्रवक्ता। अच्छे आचरण वाला, इसे कहा जाता है सदाचारी। अज्ञात सजातीय वर्ण से उत्पन्न, इसे कहा जाता है गूढ़ज पुत्र। इसी प्रकार कुछ अन्य सेंटेंस, जैसे अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना रखने वाला, अतिथ्य। अत्यधिक वृष्टि, मतलब अत्यधिक बारिश, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है अतिवृष्टि। अत्याचार करने वाला, आतताई। अत्यधिक बकवास करने वाला, प्रगल्भ। इसी तरह अन्य सेंटेंस, जैसे अधिक समय तक जीवित रहने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि वो लंबे समय तक जीवित रहे, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है जिजीविषा। अधिकार में आया हुआ, अधिकार प्राप्त, अधिकृत। अधिकार पूर्वक आ गया या किया गया, आधिकारिक। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, अधीक्षक या सुपरिटेंडेंट। अनाथ अथवा माता पिता द्वारा आकरण त्याज्य बालक, जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार कर लिया हो। स्वयंदत्त पुत्र। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए कोई आग्रह करता है तो दुराग्रह, और व्यक्ति की बात हो तो उसके लिए दुराग्रही शब्द का यूज किया जाता है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, अनुमिति। अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव।
अनुरक्ति, ना रहने की अवस्था या भाव। विरक्ति, अनुरक्ति का मतलब प्रेम, ना रहने की अवस्था या भाव, इसको कहा जाता है विरक्ति। अनेक धंधा करने वाला या अनेक धंधों से संबंध रखने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक धंधों में काम करता है, बहुधंधी। अनेक शब्दों पदों को मिलाने वाली शैली, समासिक। अन्न की देवी, अन्नपूर्णा। अन्य भाषा में परिणत, अनुवाद या रूपांतरण। अन्य से संबंध रखने वाला, अनन्य। अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने वाला व्यक्ति, कृतार्थ। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला, स्वेच्छाचारी, जो अन्य किसी व्यक्ति की नहीं सुनता, स्वेच्छाचारी। जो अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करता है, इच्छाधारी। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयंसेवक। अपनी शक्ति भर, यथाशक्ति। अपनी ही इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, स्वयंवरा, जो स्वयं अपने पति का वरण करती है, मतलब चुनती है। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना, अंशदान। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण। अपने आप को बेचने वाला, दास, आत्मविक्रयी। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई है। अपने जीवन की स्वलिखित, मतलब अपने जीवन के बारे में जो है लिखना, उसको कहा जाता है आत्मकथा। इसी तरह यहाँ पे सेंटेंस है, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति, देशद्रोही। अपने देश से प्यार करने वाला, देशभक्त। अपने दोष प्रकट करने वाला, छिद्रात्मा, छिद्रात्मा। अपने पद से हटाया हुआ व्यक्ति, पदच्युत। अपने परिवार के साथ सपरिवार। अपने परिवार में विश्वासघात करने वाला या भेद देने वाला व्यक्ति, विभीषण। इसको संज्ञा दी जाती है विभीषण की। अपने पिता की हर तरह से सेवा करने वाला, पितृभक्त। अपने भरोसे रहने वाला, स्वावलंबी। अपने मत को मानने वाला, स्वमतावलंबी। अपने मत का अनुयायी, अभिमत, आत्मभिमत। अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, स्वायत्त सुखाय। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला, जो मन की बात मन में रखे, उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं घुन्ना। अपने युग का बहुत बड़ा व्यक्ति, मतलब जो उस युग में जिसकी काफी प्रख्याति हो या जो काफी फेमस पर्सन हो, उसे कहा जाता है युग पुरुष। अपने सहारे रहने वाला, स्वावलंबी। अपने कुल का नाश करने वाला, कुलांगर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू।